बोलिए राधे राधे। घर में बच गई माता देवहूति और भगवान कपिल। माता देवहूति कपिल भगवान को सुंदर आसन पे बिठाई, कोपिन पहना करके माता देवहूति कहती हैं, भगवान आज मैं धन्य हो गई, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बन करके आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं देता वह समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं जो भगवान बड़े भाग्य से मिलते हैं वही भगवान आज मेरे पुत्र बनकर आए हैं। आज साक्षात नारायण का दर्शन मुझे हुआ है। आज मैं तो धन्य हो गई। आज मेरा किया हुआ जो पुण्य था उनका आज लगता है उदय हो गया है। निरे वेण नितरा भुवन शतीन्द्रिय तर्सना येन संभाव्यमानेन नम प्रपन्नाधम तम प्रभो। माता देवहूति कहती हैं, हे भगवान, परिस्थिति बहुत खराब है, समय बहुत खराब चल रहा है। ये शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। ये आंख कहती है सुंदर रूप को देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत को सुनो, नासिका कहती है सुंदर सुगंध को सूंघो। रसना जो है वो बड़ा खतरनाक इंद्रिय है, वो कहता है सुंदर सुंदर पदार्थ का सेवन करो। हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, जो इस इंद्रिय का बस कैसे करूं, इंद्रिय को बस में कैसे करूं। और दूसरी प्रश्न है कि बंधन किसका होता है, शरीर का या मन का या आत्मा का। भगवान कपिल कहते हैं, मां आप स्वयं ज्ञानी हैं, विदुषी हैं, फिर भी मुझसे पूछती हो। तो सुनो, अगर इंद्रिय को बस में करना चाहते हैं तो संयम बन के रहना चाहिए। संयम के द्वारा इंद्रिय बस में किया जा सकता है। फिर भी यदि बस में नहीं होती है तो प्रत्येक इंद्रियों का मुख परमात्मा के ओर मोड़ दो। हमारे मन में ज्यादा पकवान खाने की इच्छा है, जीभ कहती है उन पकवान को पहले ठाकुर जी की भोग लगाओ तो वो स्वाद नहीं मांगेगा। भगवान को भोग लगा करके खाओगे ना तो उनका भगवान से संबंध जुड़ेगा। जो भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो उनका भगवान से संबंध जुड़ता जाता है, फिर उससे आनंद की प्राप्ति होती है। और हे मां, आपने बंधन की बात की तो सुनो, जहां तक बंधन का कारण है तो आत्मा का कभी बंधन नहीं होता। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, जला नहीं सकता, मार नहीं सकता। आत्मा की मुक्ति सोचना भी अपराध है, बंधन मन का किया जाता है। मां, ये मन ही मुक्ति प्रदान करता है, मन ही बंधन में रखता है। अगर मन आपको विषयों के प्रति आसक्त हो, मन अगर दुनियादारी में लीन हो तो वो क्या है, बंधन है। ये दुनिया के बीच में रहकर भी दुनिया से हटकर मन ठाकुर में लगे तो ये क्या है, मुक्ति का द्वार है।
हे मां, उससे भी अगर मन ना लगे तो सत्संग का रसस्वादन करें, भगवान का सुंदर सत्संग सुनो। सत्संग किसे कहते हैं? सत मने अविनाशी, संग मतलब रहना, जो अविनाशी के संग करा दे, जो भगवान का संग करवा दे, उसे सत्संग कहते हैं। जब परमात्मा की कृपा होती है मां, तभी कोई सत्संग में आ जाता है। हे मां, विषयों स्वयं अपूर्ण हैं, उन्हें पाकर हम पूर्ण कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कोई चीज पूर्ण हो चुका है क्या? आप भोजन करते हैं तो भोजन में कितनों भी सामग्री दे देंगे तब भी कम ही व्यंजन पड़ेगा। तो ये विषय कभी पूर्ण हुआ ही नहीं, अपूर्ण ही है। पूर्ण तो मेरे भगवान हैं, परिपूर्ण हैं। परिपूर्ण तो केवल गोविंद हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद परमों को पाए बिना जीवन की परिपूर्णता नहीं आ सकती, जीवन में आनंद नहीं आ सकती जब तक भगवान को नहीं पाओगे। ए मां, अपने मन को जगत से हटाकर, ये मन क्या कहाँ है मेरा? ये दुनिया में है, ये जगत में है। मन को जगत से हटाकर मन को जगदीश्वर में लगाओ, भगवान में लगा दो। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है माता जी। जिस तरह हम दरवाजे में ताला मारते हैं तो ताला में चाबी डालते हैं, अगर चाबी ऐसे कर देंगे तो ताला बंद होगा, फिर ऐसे कर दिए, उल्टा घुमा दिए तो ताला खुल जाएगा। उसी तरह ये जीवन है, मन जगत में लगाओगे तो बंध जाओगे, अब मन को जगत से हटाकर जगदीश्वर में लगाओगे तो मुक्ति पाओगे। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे। इनको दिन रात संयम के कोरे पड़े, इनको दिन रात संयम के कोरे पड़े। अपने रथ को सुपथ पे हो, अपने रथ को सुपथ पे बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो। मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद
गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। दुख में भटको नहीं, सुख में भटको नहीं, दुख में भटको नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर धर्म छोड़ो नहीं, दुख में भटको नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर प्राण छोड़ो नहीं। मुरली वालों को, मुरली वाले को, मुरली वाले को हरदम आते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। काम करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, हर समय प्रभु का तुम ध्यान करते रहो, हर समय प्रभु का तुम ध्यान करते रहो। काम करते रहो, नाम रटते रहो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, अपने प्रभु को हमें, अपने प्रभु को हमेशा ध्यान धरते रहो। काम की वासना, काम की वासना को मिटाते रहो, काम की वासना को मिटाते रहो, विषयों के विष से भगाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो। याद आएंगे उनको कभी ना कभी, याद आएंगे उनको कभी ना कभी, देंगे दर्शन प्रभु जी कभी ना कभी, देंगे दर्शन प्रभु जी कभी ना कभी।
ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से भगाते 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 चलो। भगवान कपिल कहते हैं, मां रसिक संतों का तुम संग करो, जो भगवान का नाम रूप लीला धाम की महिमा गा कर सुना कर मन को भगवान में लगा दे। बीड़ी पीने वाले का संग करोगे तो एक ना एक दिन बीड़ी पीना ही पड़ेगा। तंबाकू वाले के संग करोगे तो एक ना एक दिन तंबाकू खाना ही पड़ेगा। अगर रसिक संतों का संग करोगे, प्यारे साधुओं का संग करोगे तो जीवन संवर जाएगी। जो भगवत रसिक हो, जिनमें भगवत प्रेम हो, ऐसे संत ऐसे साधु का संग करना चाहिए। साधु की पहचान क्या है, किसका संग है? भगवान कपिल कहते हैं, मां साधु के 5 लक्षण होते हैं। जिन साधु में ये 5 लक्षण हैं, उन साधु का संग करना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकास्त्रिहृद सर्वदेहिनां आजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषिता। ये 5 लक्षण जो हैं साधु के आभूषण हैं, यानी गहना है साधु की। जिन साधु के पास ये 5 गहना नहीं है वो साधु हैं ही नहीं। वो मात्र नाम मात्र के साधु हैं, कार्य के साधु नहीं। पहला क्या? तितिक्षवा, बड़े सहनशील होते हैं। साधु जो होते हैं बड़े सहनशील, कभी क्रोध नहीं आना चाहिए साधु के अंदर। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। माला पहना दो तो बहुत गदगद, साधु को एक वस्त्र उड़ा दो तो बहुत सुंदर, नहीं उड़ाए तो गुस्सा। ऐसा नहीं। मान मिले, अपमान मिले, सम्मान मिले, हर एक परिस्थिति में एक जैसा रहना चाहिए। चाहे कोई धक्का मार कर भगा दे तो ऐसा नहीं मुंह लटका ले, ऐसा नहीं। कोई अपमान भी करे तो साधु को सहन करना चाहिए। जो दुनिया की बुराइयों को सहन कर ले वो साधु हैं। और कारुणिका, दुनिया की प्रति उनकी दया होना चाहिए। साधु को करुणावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए साधु को। तीसरी बात, श्रहदः सर्वदेहिनां, जितने भी देहधारी हैं सभी को अपना श्रहद मानता है। उसे संसार में कोई दूसरा नजर नहीं आता है। इसलिए आजात शत्रु, वह आजात शत्रु होता है साधु।
निज प्रभु मैं दे कहीं जगत के ही सन करहीं बिरो। जो सब में अपने प्यारे का दर्शन करेगा तो अब बैर वो किससे करेगा? जो सब में भगवान का दर्शन करेगा वो फिर बैर किससे करेगा? ये सारा शरीर हमारा है। इस शरीर जब हमारा है तो शरीर का अंग किसी दूसरा का हुआ या अंग भी मेरा ही हुआ? आंख, कान, नाक, दांत, जीभ, ओष्ठ सब आपके हैं। सभी मिलाकर ये शरीर बनता है। उसी तरह ये पूरा संसार जो है साधु का है। तो संसार में कोई अपमान भी करे, मान भी करे तो उसे सहन करना चाहिए। अब हम भोजन करते हैं तो दांत के बीच में कभी जीभ आ जाता है ना, जीभ कट जाता है तो जीभ को काट को हटा दो, हटाओगे? नहीं हटाओगे। उसी तरह साधु का परिवार ये संसार है, सबको लेके चलना चाहिए। उन्हें मान अपमान की परवाह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए साधु पर। साधु मन में ज्ञानवान होना चाहिए। संत जो होता है वो अजात शत्रु, संत का कोई शत्रु, कोई दुश्मन नहीं होता। ना संत को किसी का दुश्मन बनना चाहिए, संत को किसी से बैर नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान कपिल कहते हैं मां ऐसे संतों का संग में रहने से क्या होगा? जीवन धन्य होगा, कल्याण होगा। उन संतों के बीच में बैठोगे तो 24 घंटा वो भगवान का गुण गा गा कर सुनाएंगे। जब रोज रोज भगवान का गुण सुनोगे ना तो जरूर एक दिन भगवान से प्रेम होगा, जरूर भगवान की प्रति आपकी भक्ति जगेगी। श्रद्धारती भक्ति, आपकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ जाएगी। और हे मां, भगवान के पाने के लिए और कई रास्ता हैं। अष्टांग योग, याम नियाम प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांग योगों के द्वारा भी हम भगवान को पा सकते हैं। लेकिन मां, इस संसार जो है सब में मैं रहूं, इसीलिए मैं मनुष्य में भी हूं, पशु में भी हूं, चुट्टी में भी हूं। इसलिए किसी जीव की हत्या हमें नहीं करना। किसी जीव की हत्या अगर कर दिया तो जीव का हत्या नहीं, आपने भगवान की हत्या की है। क्योंकि सब में भगवान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व्यवस्थिता सदा तमपज्ञायमामर्त्यः कुरुते अर्चा विडंबनम। भगवान कपिल कहते हैं मैं समस्त देहधारियों के मध्य में विराजमान हूं। मुझ नारायण के किसी प्राणी से द्रोह करने का मतलब, दुश्मनी करने का मतलब, अगर आप किसी से दुश्मनी करते हो तो भगवान से दुश्मनी कर लिए। इसीलिए किसी से दुश्मनी मत करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, सब भगवान के हैं, आप भी भगवान के हैं। लेकिन ये मन का मानता है, मन कहता उसको मार दो, मुझे गाली दिया, अरे सहन कर लो। नो मना शांति वृक्षति, वह कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता जो दूसरे को देखकर जले। इसलिए हे मां, एक नाथ नाम के एक संत थे, वो बाबा को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक गधा जल के बिना मर रहा है।
एकनाथ संत ने अपने कामर का जल उतार के गधा को पिला दिया, गधा में से भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा, एकनाथ तुमने इस रूप में मुझे पहचान लिया, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं, सब रूप में हैं, ना जाने किस रूप में हरि मिल जाए। आप जिससे बैर करते हो क्या पता वो भगवान ही हो। सबके अंदर भगवान हैं, इसीलिए हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए। हम सब भगवान के हैं, बच्चे भगवान के संतान। आगे माता देवहूति भगवान कपिल से कहते हैं, हे प्रभु, मां के गर्भ में जीव कैसे आता है? कहते हैं भगवान कपिल, स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग से, दोनों के द्वारा गर्भ धारण होता है। स्त्री सामान्यतः 16 रात्रि स्त्री के लिए ऋतु काल बताया गया है, जिसमें 4 रात्रि तक स्त्री से दूर रहना चाहिए पुरुष को। अगर 4 दिन ऋतु काल में आप अपनी पत्नी को स्पर्श कर दिए तो आप में भी वो पाप प्रवेश करेगा। 4 दिन तक उनके शरीर में पाप का निवास होता है। 7वां रोज वो पूर्ण रूप से पवित्र होती है। इसके बाद 8वां रोज अगर बच्चा धारण रहेगा, गर्भ धारण रहेगा, तो मलिन प्रवृत्ति का होगा। 9वां रोज युग्म रात्रि में होगा तो वो पुत्र की प्राप्ति होगा। अगर युग्म रात्रि में होगा तो पुत्री की प्राप्ति होगा। स्त्री की रज और पुरुष के बीज के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है जी। 5 दिन में बुदबुदा के रूप में, 10 दिन में बेर के समान मां के गर्भ में वो बच्चा बनता है। मासो शिरोदाभ्याम, जब 1 महीना होता है तो मां के गर्भ में बच्चा का सिर बनता है। जब 3 महीना आता है ना तो संपूर्ण अंग बन जाता है मां के गर्भ में। पुत्र या पुत्री, वो छिद्र का भी निर्माण हो जाता है। मां के गर्भ में जब बच्चा का 5वां 6ठा महीना आता है, बच्चा रोता है। देवहूति मां कहती हैं कपिल भगवान से, हे प्रभु, मां के गर्भ में तो बच्चा को दुख नहीं मिलता होगा, सुख ही मिलता होगा। ना लड़ाई की झंझट, ना खाने की टेंशन, ना कमाने की टेंशन, आराम से सोता होगा मां के गर्भ में। कपिल भगवान रोने लगे, मां ये नहीं पूछो। गर्भाबासा शमम दुखम भूतो ना भविष्यति। इतना कष्ट मां के गर्भ में होता है ना, संसार में कहीं नहीं वो कष्ट है। यहां कष्ट का उपाय है, लेकिन मां के गर्भ में कौन उनका कष्ट दूर कर सकता? कौन वो पिंजरा में सुनेगा? छोटा छोटा कीटाणु बच्चा को काटता रहता है मां के गर्भ में। बच्चा छरपटाता रहता, किसे कहे अपना व्यथा?
ऊपर से ये जो जन्म देगी मां, जो मां उन बच्चा को जन्म देगी, वो मां भी अपने बच्चा को कष्ट ही देती है, वो भी सुख नहीं। वो कैसे कष्ट देती है? गर्म चीज का सेवन करके, मिर्च मसाला का सेवन करके। गर्भवती महिला जब मिर्च मसाला तेज खाती है, वो बच्चा का आंत जलता है। बच्चा किससे कहे अपना व्यथा? ऐसा आहार नहीं सेवन करें जो हमारे गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहे हैं उन्हें कष्ट हो। लेकिन आजकल की माताएं ऐसी नहीं है। आजकल की जो नई नई बहुएं आ गई, गर्भवती जब रहती हैं तुरंत अपनी सासू से कहती है, अरे माँ मुझे ओबिट हो रही है, नेक बाजार से पिज्जा मंगवाई दो, समोसा मंगाई दो, समोसा खाने की जी करता। अरे खाओगी समोसा टेढ़ा तो औलाद कहां से जन्म लेगा सीधा? खाओगी तीखा, खाओगी मीठ, गरम मसाला, तो कहां से बच्चा शांत स्वभाव के पाओगे? इसीलिए गर्भवती महिला को खान पान पे नियंत्रण रखना चाहिए, उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब गर्भ में संतान हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की विनय करना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। गर्भवती अवस्था में उनका मन भटकता रहता है, क्या खाऊं नहीं खाऊं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कभी कभी वो गर्म वस्तु का सेवन करने से वो बच्चा इतना रोता है, तो देखो जो मां मुझे जन्म देगी ना वो भी मुझे कष्ट दे रही है। बच्चा तो चलना फिरना कुछ देर के लिए बंद कर देता है, मां के गर्भ में चलना भी बंद कर देता है। धीरे धीरे मां के गर्भ में बच्चा का 7वां महीना आता है, बच्चा किसे कहे अपना दुख, भगवान का स्मरण करता है, भगवान की स्तुति गाता है। तस्योपसन्मभितुं जगदिच्छया यत्तनार्णो भुवे चलचरणारविन्दा, चलचरणारविन्दा। हे परमात्मा, एक बार इस पिंजरा से बाहर करो, एक बार मां के गर्भ से बाहर करो। मैं आपका भजन करूंगा, मैं सत्य बोलूंगा, मैं अच्छा कर्म करूंगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, निंदा नहीं करूंगा, मैं दिन रात भगवान आपकी सेवा करूंगा। क्या हुआ? बच्चा बाहर आता है तो ये वचन को पूरा करता है, वो सत्य बोलता है। भगवान उस जीव से कहता है, बालक तुम्हें भी कष्ट मिल रहा है ना, तुम्हें मां के घर में होने। ये लोग कब याद करते हैं? जब उनके जीवन में दुख आता है तब। सुख के दिन में तो लोग भगवान को भूल जाते हैं। अरे बालक, अगर तुम्हें मैं बाहर कर दिया मां के गर्भ से तो तुम भी भूल जाओगे। धीरे धीरे मां के गर्भ में उस बच्चा का 9वां महीना आ जाता है। परमात्मा एक मौका मुझे दो भगवान, अगर एक बार इस पिंजरा से बाहर आऊंगा ना, सच कहता हूं दोबारा इस पिंजरा में आने का नाम नहीं लूंगा। मां का गर्भ भी है तो नरक है, 84 लाख योनि है तो 84 लाख नरक भी, जिसमें मां का गर्भ भी एक नरक ही है। जहीं विष्ठा मलमूत्र रहता है वहीं वो बच्चा रहता है। बच्चा किसे कहे अपना व्यथा? भगवान से बहुत विनय करता है, प्रभु एक बार बाहर निकालो। 10वें महीना में प्रसूति वायु वेग के द्वारा मां के गर्भ से वह बच्चा बाहर निकलता है। बच्चा बाहर आया, सब कुछ भूल गया। मां के गर्भ में भगवान से क्या मैंने कहा था? सत्य बोलूंगा, प्रभु का सेवा करूंगा, भजन करूंगा। अब यहां पे आते ही दूसरा ही भजन हो रहा है। क्या बाहर आया तो बच्चा को सुख है? नहीं है।
छोटा छोटा मच्छर, खटमल, डांस उस बच्चा को काटता है। जो माँ है ना, वो माँ बच्चे को स्तन तभी पान कराती है जब बच्चा रोता है, इससे पहले माँ दुग्ध नहीं पिलाती है। बड़ा हो गया, माँ तुरंत स्कूल में भेज दिया, जाओ पढ़ाओ, कौन सा पढ़ाई करो जिससे तुम्हारा पेट भरेगा आगे चलकर, वो विद्या की अर्जन कर। विद्या प्राप्ति कर लिया, फिर विवाह करा दिए माँ बाप, फिर बाल गोपाल हो गए, कमाने के लिए चले गए। जैसा आया वैसा ही दुनिया से चला गया। हाथ में क्या मिला तुम्हें? कुछ मिला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुण्डपि जननी जठरे शयनम। फिर क्या होगा? बार बार मां के गर्भ में आओगे, कष्ट मिलेगा, बाहर आओगे, अनेक तरह की दुख सुख भोग कर संसार से चल जाओगे, कभी तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन जो जीवन में एक बार भागवत का आश्रय ले ले, भागवत श्रवण कर ले, वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता है। बोलो राधे राधे। अरे दीन कहे धनवान सुखी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रभु भजन बिना ये जीव दुखारी। अरे भगवान की सेवा भजन किए बिना इस संसार में सब दुखी है। सुखी कौन है? जो भगवान का भजन करे, भगवान का वंदन करे, भगवान का चिंतन करे, भगवान का अनुमोदन करे, वो संसार में सुखी है। हम लोग तो जीवन भर दुखी ही रहते हैं, कोई सुखी नहीं। इसीलिए मां उन परमात्मा का कीर्तन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। आप कथा में बैठे हैं लेकिन मन यहाँ भी भटक रहा है। कोई आपके कह दे देखिए न किसका फोन है, ध्यान के चला गया उधर। आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब बहू से कह रहे हैं चूल्हा पे दूध है, जरा उतार के रख देना। ये कैसी पूजा है तेरी? जब मन एकाग्र नहीं हुआ तो ये कैसी पूजा? तुमने मन को कभी एक मिनट के लिए भी अगर ये सच्चे मन को ठाकुर में लीन करोगे तो जीवन में दुख नहीं आएगा। वैसे तो भगवान का नाम जैसे भी लोगे, चल कर, बोल कर, सो कर, खाते पीते, हंसते नाचते गाते, भगवान का नाम तो कल्याण ही करता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल रस हूं। भगवान का नाम आप जिस भाव से लेंगे कल्याण ही करता है। लेकिन मां देवूती को आज भगवान का पहला रास्ता है विश्वास। जब तक भगवान के प्रति विश्वास ना हो तो आपकी पूजा करना व्यर्थ है, कथा सुनना व्यर्थ है। अगर विश्वास मन में है तो भगवान वृंदावन में नहीं है, आपके बूढ़ा बाजार में आप लोगों के बीच में भगवान है। पहले भगवान के प्रति विश्वास। भक्ति का पहला लक्षण विश्वास, विश्वास से शुरू होता है। बिना विश्वास की भक्ति पंगु हैं, लंगरे हैं। भक्ति का दूसरा धारा है संबंध। भगवान से संबंध जोड़ो।
इस दुनिया का संबंध शरीर से रहता है, भगवान से संबंध ये आत्मा से है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ रे, सीताराम बोल रे। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। जो भगवान को अच्छा लगेगा वो होगा, आप जो चाहोगे वो कभी नहीं होगा। आप इच्छा परम नास्ति, देव इच्छा परम बला। आप जो चाहोगे ना वो कभी नहीं होगा। मेरे भगवान को जो अच्छा लगेगा, मेरे ठाकुर को जो अच्छे लगेंगे वो भगवान करते हैं। भगवान से संबंध जोड़ो। और अंतिम है समर्पण, भगवान के लिए अपने आप को समर्पण कर दो। लेकिन हम लोग कहने के लिए कहते हैं क्या भगवान से, ध्यान देना, कहते हैं भगवान से क्या, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश है ना। ये तन जो है ना आपके लिए है, तन आपका दिया और आपके लिए तन अर्पण है। अगर तन भगवान के लिए अर्पण करते हो तो कितने दिन ये तन से भगवान की मालिश किए हो, जरा हाथ उठा के बताना, किए हो कभी? जो मैं अपने ठाकुर जी को थोड़ा तेल लगा के मालिश कर दूं, क्या ठाकुर जी का कभी चरण दबाया तूने? अच्छा, तन से सेवा नहीं किया तो मन से कर लो। मन भगवान में तूने अर्पण किया? मन भी नहीं किया। तन मन धन